बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि कस्सर नमाज कितने किलोमीटर तक पढ़नी चाहिए। यानी कस्सर नमाज जो है कितने किलोमीटर सफ़र करने के बाद फिर कस्सर नमाज अदा करेंगे। आज इस मसले में हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात लोग सफ़र करते रहते हैं और बाज़-औक़ात कहीं जाना पड़ जाता है दूर, तो अब नमाज़ पढ़नी है तो कैसे अदा करें, कितने किलोमीटर पर अदा करें, ये सारी चीज़ें आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कस्सर नमाज की जो मिक़दार है वो सफ़र जो है यानी 92 किलोमीटर है। अगर आपने 92 किलोमीटर सफ़र कर लिया है, आगे 93-94 पे पहुँचे हैं, तो आप कस्सर नमाज पढ़ेंगे। यानी अगर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, आपने असर की पढ़नी है तो आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें एक शर्त लाज़मी है कि आपका सफ़र 92 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने सफ़र करना है, आप यहाँ से निकले हैं, 10 किलोमीटर सफ़र किया है आपने, तो अब आपकी नमाज का टाइम हो गया है। क्या आप नमाज पूरी पढ़ेंगे या 92 किलोमीटर पार करने के बाद पूरी करेंगे? तो उसमें शरई मसला यही है, क्योंकि आप जब घर से निकले हैं तो आपकी नीयत है आपने 100 किलोमीटर सफ़र करना है, आपने 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर सफ़र करना है। तो जो भले आप घर से निकले हैं 5 किलोमीटर भी सफ़र किया है तो नमाज का टाइम हो गया है, तो आप नमाज जो है वो कस्सर पढ़ेंगे, यानी 2 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ेंगे। ये शरीयत का हुक्म है, शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है। और फिर हम इसको 4 नहीं पढ़ सकते। हमारे उलमाए कराम ये भी फरमाते हैं अगर फिर 4 पढ़ेंगे तो गुनाहगार हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने रियायत दी हुई है, छूट दी हुई है। तो इसमें अगर मुकम्मल आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसकी एक सूरत है, यानी आप चाहते हैं कि हम नमाज जो पढ़ रहे हैं 10-15 मिनट हमारे पास हैं तो हम मुकम्मल नमाज़ पढ़ लें, तो उसमें एक मसला यही है, इस पे आप गौर करें और सुनें, अक्सर लोग नहीं जानते। तो अगर आपके साथ 2, 4, 5 आदमी है, एक ऐसा भी है काबिलियत रखता है, अहल है कि नमाज करा सकता है, जमात करा सकता है, तो आप फिर भी 2 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में हम 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, तो उसमें ये शर्त ये है कि आप जहाँ जा रहे हैं कि ऐसी जगह तलाश करें जहाँ जमात हो रही हो, यानी इमाम मुकीम हो। आप मुसाफिर हैं तो इमाम मुकीम हो। जब इमाम मुकीम होगा, इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, तो फिर आप जो शरई मसला है वो आप फिर 4 फ़र्ज़ मुकम्मल पढ़ेंगे, फिर आप 2 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसके पीछे आप मुक़्तदी है, वो मुकीम है, आप मुसाफिर हैं। अगर आप मुसाफिर वाली नमाज 2 पढ़ेंगे तो आप सलाम कैसे फेर सकते हैं? जब इमाम ही मुकीम है, वहाँ रहने वाला है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। उसमें यही है, फिर आप शरई मसला जो है, आप फिर मुकम्मल 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। जब आप अकेले ही पढ़ेंगे तो फिर आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, लेकिन उसमें सफ़र की शर्त यही है, जो शरई मसला है, शरई तौर पर ऐलान किया जाता है, कहा जाता है, वो 92 किलोमीटर से ऊपर जो है वो आपकी कस्सर नमाज है, वो आप कस्सर नमाज अदा करेंगे। उसमें एक और भी अहम मसला है जो लोग नहीं जानते, उसमें याद रखें कि आपकी नमाज जो है वो कस्सर में थी, यानी सफ़र में थी, तो आप वापस घर लौट रहे हैं, क्या अब आप मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे या कस्सर पढ़ेंगे? तो वो आप नमाज जो है वो कस्सर पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी नमाज जो है वो सफ़र की है, वो सफ़र में नमाज का वक्त था, आप वो कस्सर ही अदा करेंगे, मुकम्मल अदा नहीं करेंगे। अल्लाह पाक दीन समझने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए।